हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और हमने देखा हमारे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है, तो उनका एक ही क्वेरी होता है, ब्रांच कैसे सेलेक्ट करें। तो इसका बहुत आसान तरीका हम इस वीडियो में बताएंगे, आप लास्ट तक देखिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आजकल आप देखेंगे मोस्टली जो ब्रांच का ट्रेंड चल रहा है, सीएस का देखेंगे। सीएस में आउट ऑफ 10 8 स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको सीएस ब्रांच ही मिले। ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, आप सीएस ब्रांच ले सकते हो, लेकिन इसके क्या आपको डिसएडवांटेज मिलेगा या आपके क्या लॉसेस है, इसको हम आपको इस डेटा के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने आईआईटी लिया है, 23 आईआईटीज हैं, यहाँ एनआईटी, जैसा कि आप 32 जानते ही हैं। इनका रैंकिंग हमने देखा, जैसे लास्ट ईयर का सीएस का कटअप हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो रैंकिंग बाद देखेंगे, जैसे आईआईटी बॉम्बे है, इसका लास्ट ईयर 66 गया था। ये एडवांस में जो बच्चे रैंक गेन करेंगे उसके बेस पर है। दिल्ली आईआईटी का देखेंगे 105 गया था, रैंक 2 पर है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, आउट ऑफ 10 आईआईटी इंदौर का देख सकते हैं 1222 गया था, जो 10 रैंकिंग पर है। तो इस तरह हम देखते हैं अब एनआईटीज का। एनआईटी का आप देख सकते हैं नंबर 1 पर, आप देख सकते हैं एनआईटी त्रिची है नंबर 1 पर। तो इसका आप देख सकते हैं 845 आपका गया था। ये सीसैब में, ये जो हम कट ऑफ आप ले रहे हैं, सीसैब राउंड हुआ, जो स्पेशल राउंड होता है उसमें ये अलॉटमेंट हुआ था इस रैंक पर। एनआईटी वारंगल सेकंड नंबर पर है 1628। इस तरह आप देख सकते हैं सारी रैंकिंग। और एमएनआईटी भोपाल का देखते हैं 6672, ये 12 रैंकिंग पर है। तो आपको रैंकिंग का, कॉलेज का डिटेल हम और वीडियोस में या हम बता देंगे कैसे आप देख सकते हो। तो ये सारे रैंकिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बच्चा कोई सीएस पढ़ना चाह रहा है, तो सीएस पढ़ना चाह रहा है, मान लेते हैं कि आपका रैंक 6500 है। ठीक है, आप सीएस पढ़ना चाह रहे हो, प्रॉब्ली ये 11 देख सकते हो, आपका क्लोज रैंकिंग लगभग बन रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो रैंकिंग बनेगी एनआईटीज की अगर आपके लिए, तो 11 नंबर हो सकता है, 10 नंबर, 11 नंबर या 12 नंबर, इसमें आपको अलॉट हो सकते हैं। बट आप देखो क्या लॉसेस हैं अगर आपकी ये रैंकिंग बनती है और सीएस के अलावा, क्योंकि देखोगे इन हर कॉलेजों में और भी ब्रांचेस हैं। दैट मीन्स अगर सीएस के अलावा कोई और ब्रांच लेते तो दैट मीन्स कि आप टॉप 5 में ही एडमिशन ले लेते। अब देखो इसको बेनिफिट क्या होता है। देखो आपका अगर ये रैंक 6500 है और आप टॉप 5 में एडमिशन लेते हो, तो आप देख सकते हो कि आपका जो ग्रुप बनेगा, कहीं ना कहीं ये 3000 रैंक के स्टूडेंट आपके साथ उस कॉलेज में पढ़ेंगे। तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, आपका कंपटीशन होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है और बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप केवल ब्रांच की वजह से आपको ये 12 नंबर का कॉलेज मिल रहा है, होगा क्या, 11-12 नंबर का अगर कॉलेज है तो इसमें इशू क्या आएगा कि इस रैंक के अकॉर्डिंग मान सकते हो कि 6000 है, तो मान सकते हो कि 10,000 रैंक तक के बच्चे यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आपका जो ये रैंक है 6500, और आप इन बच्चों के साथ अगर बैठते हो, तो आपका जो डेवलपमेंट या जो नॉलेज है या जो आपकी पढ़ाई का बाकी जो स्कोप होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये रैंक आपको लेने के बाद टॉप 5 में एडमिशन लेना चाहिए या आपको नीचे के एनआईटी में जाना चाहिए, ये आपका डिसीजन है। हम आपको बताएंगे कि ब्रांच वगैरह कैसे सेलेक्ट करना, अभी उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो ये आपके लॉस है। सेम अगर आईआईटी में भी जाते हैं, आपको ये डिपेंड करता है कि क्या 12 से हम नीचे जाना चाह रहे हैं या हम टॉप 5 में ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो ये आपका डिसीजन है, डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांच आप ले रहे हो और उसके थ्रू कौन से एनआईटी में जा रहे हो, क्योंकि उसी के बेस पर आपको एक अच्छे एनआईटी और आईआईटी मिल सकता है, जो आपका डिसीजन होता है ब्रांच का। तो कहीं ना कहीं इसके लॉस भी हैं अगर आप पर्टिकुलर किसी ब्रांच पर फोकस करते हो और आप बिलो आईआईटी एनआईटी में जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस है। अभी हम ब्रांच के बारे में जैसे एक बेसिक जानकारी आपको बताते हैं। ड्यूरेशन आप देखे होंगे, जैसे 4 ईयर है, 5 ईयर है, ये आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। देखोगे इसमें में 2 है। टेक्निकल अगर लाइन में आप जाना चाहते हो तो आप जैसे इंटीग्रेटेड भी कोर्स लेते हो तो एमटेक सेलेक्ट करोगे, बीटेक विथ एमटेक या केवल बीटेक, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप चाह रहे हो कि मैनेजमेंट लाइन में जाना है, तो देखोगे बहुत सारे कोर्स है जो एमबीए रिलेटेड है, तो इस तरह के भी आप कोर्सेज सेलेक्ट करते हो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप देखोगे ब्रांच, ये अपने आप में जो अभी मेन हमारा टॉपिक भी है इसमें, तो देखोगे 148 ब्रांचेस हैं और इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। जनरली
आप देखोगे क्या है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये मोस्टली सभी को पता होता है और कहीं ना कहीं आपके चॉइसेस में ये वेरी करता है। लेकिन आप देखे होंगे कि आप अदर भी ब्रांचेज रहते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ, अर्थ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोटेक, लाइफ साइंस, ये भी कोर्सेज हैं, इसको बहुत कम लोग फोकस करते हैं। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, ब्रांच, ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही ब्रांच लेना भी चाहिए और आपका फोकस भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आप सीएस पर फोकस करो और उसके वजह से काफ़ी डाउन में चले जाओ। रीज़न है कि 10 में से 8 बच्चे आजकल सीएस ही चूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट को एलोबरेट करना जरूरी है। देखो करना क्या है, आप ब्रांच कैसे आप जान समझ सकते हो कि आपके लिए ब्रांच सूटेबल क्या है। तो देखो ब्रांच क्या सूटेबल है, इसका आंसर आप ही के पास है। हम कुछ आपको इसमें टिप्स देते हैं जिससे आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आप अपने इंटरेस्ट को जान सकते हैं और ब्रांच सेलेक्ट करने में बहुत इजी होगा, क्योंकि इसका आंसर आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं है। तो देखो आप देख सकते हो क्या करना है आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले देखो ये जो मैंने लिस्ट दिया 148 जोसा में आप देखोगे बहुत सारे ब्रांचेस है, तो 148 में आपको कम से कम 10-15 ब्रांच आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट लेवल जो आपको लगता है कि हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसके आप सिलेबस को देखिए। सपोज आपने इलेक्ट्रिकल ही ले लिया है, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री या मैथ, इसके सिलेबस को आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि बेसिकली इसमें पढ़ाया क्या जाता है। तो देखो आप जब इसका सिलेबस देखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो इसमें टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जरूरी नहीं कि अभी आपको आए, जो पढ़ाया जाएगा क्या उसमें 70 to 80% जो सिलेबस में आपका दिया हुआ, क्या आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अगर फील कर रहे हो दैट मीन्स कि वो ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आपने जेईई मेन और एडवांस का भी एग्जाम दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं था कि आपका सिलेबस जो एग्जाम के लिए हुआ वो आप 100% सबसे सेटिस्फाई से, आप 70-80% उसमें भी सेटिस्फाई से या आपने पढ़ा था। तो ये लगभग क्राइटेरिया हर जगह होता है। अगर 70-80% आप फिजिबल हो दैट मीन्स कि वो ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। लेटर आप कॉलेज में जाओगे तो आप कवर करोगे ही सारा। तो देखो आपको क्या करना है कि ब्रांच कर लिया 10 to 15, फिर आपने सिलेबस देख लिया इसका, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन देख लिया। अगर 70 to 80% आप सेटिस्फाई हो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ब्रांचेस आउट ऑफ 10-15 आप शॉर्टलिस्ट करोगे, उसको कम करते चले जाओगे। फाइनली आपको वही ब्रांच रखना है जिस पर में आपका इंटरेस्ट है। आप ऐसे ब्रांच बिल्कुल नहीं रखिएगा जिसमें बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। सिलेबस और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, इसको इंटरनेट पर आप एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। इसका आंसर कि कौन कौन से ब्रांच सेलेक्ट करने हैं 148 में, इसका आंसर आप ही के पास है, कोई और नहीं बता सकता। तो आपको सबसे पहले ये थोड़ा अभी टाइम है, अभी जोसा की काउंसलिंग में स्टार्ट होने में टाइम है, तो आप थोड़ा ये मेहनत कर सकते हो और डेफिनेटली बिलीव करते हैं कि आप अगर इस पर वर्कआउट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से ब्रांच पढ़ना चाहिए रेदर देन केवल सीएस और आईटी पर फोकस करने के। तो दैट मीन्स केवल एक पर्टिकुलर ब्रांच की वजह से अगर आप नीचे जाते हैं तो आपका कितना बड़ा लॉस है आप समझ सकते हैं। आपको और भी ब्रांच को सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आप टॉप आईआईटी एनआईटी में जा सके, या किसी भी कॉलेज में, कोई भी और भी स्टेट लेवल के अगर काउंसलिंग्स होते हैं तो वहाँ के टॉप कॉलेज में आप जा सकते हैं ब्रांच का एक्सटेंशन करके। दैट मीन्स कि मोर देन वन ऑप्शन अगर रखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बच्चों प्रॉब्ली इस वीडियो में जो हमने अभी ब्रांच से रिलेटेड आपका बात किया कि मोस्टली बच्चों का जो क्वेरी होता है कि हमको ब्रांच क्या लेना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, तो ये इसका आंसर आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर मिल जाएगा कि आपको ब्रांच से रिलेटेड क्या वर्कआउट सेल्फ करना है। तो बच्चों देखो जैसे ही आपका ब्रांच आइडेंटिफाई हो जाता है, बहुत ईजी वे में आप अपना चॉइस फिलिंग कैसे जनरेट करना है, ये सारी चीज़ें हम जो शिक्षा समाधान का ऐप है वो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। आपको मेजर जो वर्क करना है ब्रांच के ऊपर। देखो कैसे करना है, जो शिक्षा समाधान का ऐप है आपका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो जाएगा, इसलिए आपने ब्रांच आइडेंटिफाई कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप शिक्षा समाधान का ऐप खोलोगे, जैसे आपने जोसा खोल लिया, जोसा में आप जाओ, चॉइस फिलिंग में जाओ कि ये ऐप केवल आपसे 2 ही इंफॉर्मेशन पूछता है। दैट मीन्स कि कौन से कॉलेज में आपको पढ़ना है, ब्रांच क्या चाहिए, उसकी ऑर्डरिंग क्या करनी है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। तो बाय डिफॉल्ट हम मान कर चलते हैं कि हमें सारे कॉलेज लेने हैं और हम ब्रांच में सीधे जंप करते हैं। ब्रांच में जंप करते हैं तो जैसा कि आप 4 to 5 जितने भी ब्रांच आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसको कर लो। आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, जैसे हमने कोई भी ब्रांच यहाँ पर ले लिया,
ये सब मान सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो देखो, जितने भी आपने कॉलेज और ब्रांच दिया है उसके अकॉर्डिंग, रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपका सारा यहाँ पर वन शॉट में आपका यहाँ पर ऑप्शन शो कर दिया कि आपको यही एग्जैक्टली चॉइस फिल भी करना चाहिए जोसा के पोर्टल। दैट मीन आपको जो मेजर वर्क किस पर करना है, जो हमारा मानना है कि ये वर्क क्या इसकी रैंकिंग होगी या ब्रांच का क्या रैंकिंग होगा, ये सारा वर्क शिक्षा समाधान का ऐप ऑटोमेटिकली कर दिया है आपके लिए। तो इसके बारे में बिल्कुल आपको नहीं सोचना। मेजर जो सोचना है कि हमें ब्रांच कौन से सेलेक्ट करने हैं, कितने सेलेक्ट करने हैं, ताकि हमें एक टॉप IIT NITs में जा सके। तो प्रॉब्ली ये आप वर्कआउट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह ऐप से आप जनरेट करोगे और डेफिनेटली आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि ये जो कंफ्यूजन है कि कैसे ब्रांच सेलेक्ट करना है और हमें कैसे एडमिशन टॉप IIT NITs में जा सकते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। थैंक यू। Shiksha Samadhan, simplifying admission process. Download the app now.